हरिओम। इम्यूनिटी का मतलब है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी जीवनी शक्ति। बहुत लोग शक्तिमान होते हैं, ताकतवर होते हैं, शरीर भी अच्छा खासा डील डॉल होता है, लेकिन उनके अंदर जिजीविषा का अभाव होता है, जीवनी शक्ति का अभाव होता है। और जीवनी शक्ति के अभाव में वो प्राय हिम्मत छोड़ जाते हैं, खासतौर से जब रोगों का हमला शरीर के ऊपर हो रहा हो। उस समय में जीवनी शक्ति की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आजकल जो ये कोरोना की त्रासदी चल रही है, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी बात की आ रही है कि भाई कुछ ऐसी जीवनी शक्ति बढ़ाने वाली चीज़ें हमें मिलें, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाली चीज़ें मिलें, इम्यूनिटी किसी तरह हमारी बढ़ जाए। इसके लिए हम तरह तरह की दवाइयाँ लेते हैं, तरह तरह के आहार भी लेते हैं, लेकिन इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है प्रकृति के अनुसार जीने की आदत डाल लेना। पूरी ऊर्जा यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करके और हमें ऊर्जावान बनाए रखने की ताकत है सूर्य देव में। शरीर के हिसाब से तो जो लोग कुछ भी योगाभ्यास नहीं जानते, वो अगर सूर्य नमस्कार का भी प्रतिदिन अभ्यास करें तो उनको इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। इसको पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से परिभाषित करने के लिए और उसका सही फायदा पहुंचाने के लिए मोक्षायतन योग संस्थान ने सूर्य नमस्कार को गतियों में स्थान दिया है, क्योंकि सूर्य नमस्कार आसन नहीं है। आसन में और गतियों में अंतर होता है। गति को अब बहुत अच्छे से लोग समझने लगे हैं। गति का मतलब है मूवमेंट और आसन का मतलब है स्थैर्यम। आसन की पहचान भी यही है, स्थैर्यम आरोग्यम च अंग लाघवम। महर्षि पतंजलि ने भी इसको ऐसे ही कहा कि स्थिर सुखम आसनम। स्थिरता जो है ना, वो आसन की पहली पहचान है। तो जहाँ पर भले ही कई आसनों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन लगातार मूवमेंट है, तो उसको गति में हमने लिया। और गति का नाम भी ऊर्जा गति है। ऊर्जा गति यानी वो गति जिससे हम ऊर्जावान हो जाएं। तो वो सूर्य नमस्कार यानी ऊर्जा गति का तो अभ्यास करना, जिससे कि हमारा सूर्य चक्र जागृत हो, यानी हम ऊर्जावान रहें, और मणिपुर चक्र जो है वो सूर्य के सीधे संपर्क में आकर के हमारी शरीर की समस्त नाड़ियों को, समस्त नाड़ी तंत्र को पुष्ट कर दे। लेकिन इसके साथ ही एक परंपरागत आहार है भारत में, ऋषियों की देन है। और अब तो कथा वार्ता ने भी बहुत बड़े बड़े जलसों का रूप ले लिया है। कथा का मतलब ही है लाखों लोग इकट्ठे होना, बहुत बड़े बजट के कार्यक्रम बनना, लेकिन वो सब कथा है नहीं। कथा तो वो होती है जिसमें व्यथा का हरण होता हो। कथा वो जिसमें आप सिर्फ परिवार के लोग बैठे हैं, कोई संयोगवश आपके यहाँ आ भी जाए अतिथि, वो भी कथा में शामिल हो जाए और कथा को ध्यानपूर्वक सुना जाए, श्रवण हो, मनन हो और फिर निदिध्यासन हो। यानी हम उसको सुने, मनन करें, आपस में चर्चा करें और उसके बाद अपने आचरण में उसको उतार लें। तो जो ये कथाएं होती थी घरों में, भले ही सत्यनारायण की कथा होती थी, भले ही किन्हीं गुरु जी का प्रवचन सत्संग होता था, तो उसके बाद में चरणामृत का एक विधान होता था। और इस चरणामृत को पंचामृत बोलते हैं। पंचामृत नाम से स्पष्ट है कि 5 आहार को मिला करके वो बनता, तो उससे हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, यानी इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला सिस्टम, वो बल पा लेता था। मैं आज भी गर्व से याद करता हूँ
कि पंचामृत मेरा मुख्य आहार रहा। मैं तो शाकाहारी, प्योरली शाकाहारी, बॉडी बिल्डर भी रहा हूँ, योग साधक तो हूँ ही। तो मुख्य आहार मेरा, लोगों को बड़ी जिज्ञासा होती थी कि ये 7-7 घंटे व्यायाम करते हैं और इतना पावर फीड्स जो हैं उनका भी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, योग की प्राण शक्ति को स्थापित करने के लोगों को तरीके बताते हैं और खुद करके दिखाते हैं, खाते क्या हैं? तो मैंने सोचा कि साझा कर ही लेना चाहिए। सारी बातें तो एक प्रोग्राम में नहीं बताई जा सकती, लेकिन आज क्योंकि इसकी ज़रूरत है कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना होना चाहिए, जिससे कि हम संघर्षशील बने, रोगों से भी लड़ सकें, विषमताओं से लड़ सकें, चुनौतियों से लड़ सकें और मजबूत हों, दृढ़ हों। तो इसके लिए मैं सेवन किया करता था पंचामृत, अभी करता हूँ। और पंचामृत में 5 चीज़ें उसमें होती हैं, आप नोट कर सकते हैं, आप अपने घर में बना सकते हैं। और वो 5 चीज़ें हैं घी, लेकिन घी का मतलब है गोघृत, गाय का घी, गाय के दूध से बना हुआ घी, शहद, शक्कर, दही और दूध। ये दही और दूध भी गाय के दूध का बना हुआ होना चाहिए, यानी गौ माता का प्रसाद। शक्कर का मतलब जैसे चीनी ना समझा जाए, शक्कर का मतलब जो गुड़ जैसे भूरे रंग की होती है पाउडर रूप में, वो शक्कर। तो इन 5 तत्वों को मिलाया जाता है। वैसे तो अगर हम अभी मैं कह दूं बस इनको मिलाओ और सेवन करो तो आप इसका विष भी बना सकते हैं, क्योंकि घी और शहद ये 2 ऐसे हितैषी चीज़ें हैं, मनुष्य के लिए बहुत हितकारी हैं। लेकिन अगर घी और शहद सम मात्रा में मिला दिया जाए और उसका सेवन करा जाए तो वो पॉइजनस होता है, यानी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा घातक है, नुकसान देता है। तो इसलिए रेशो का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको चाहिए कि 100 ग्राम शहद गाय का घी ले लें, 200 ग्राम उसमें शहद मिलाएं, फिर 300 ग्राम उसमें शक्कर मिलाएं और 600 ग्राम उसमें दही मिलाएं। दही भी मैंने बोला कि गाय के दूध की बनी हुई दही। और फिर 2400 ग्राम, 6 चौक 24, हाँ 2400 ग्राम उसमें आप गाय का दूध मिलाएं। तो ये आपका जो पेय बना उसको हम बोलेंगे पंचामृत। पंचामृत ये लगभग 3 किलो 600 ग्राम बन जाएगा आपका, 3.5 किलो से भी ज़्यादा। अगर आपके घर में कम ज़रूरत है तो हर चीज़ को आधा कर लें, यानी इसको अनुपात आधा कर लीजिएगा तो कम मात्रा में बन जाएगा, लेकिन परिवार के पूरे के काम आ सकता है। तो ये कोई दवाई नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका आपको नुकसान हो सकता हो। आपके सौंदर्य को, आपकी दीप्ति को, आपकी जीवनी शक्ति को और देह यष्टि को, यानी शारीरिक सौष्ठव, इसको भी बनाने वाली है। तो आप ही की चीज़ है, आपके ही ऋषियों के द्वारा दी गई है। और जब कथा, मैंने कहा कि कथाएं होती थी तो बाद में सबको चरणामृत मिलता था। चरणामृत वो केवल ऐसा नहीं कि थोड़ी सी दही में चीनी मिला के आपको दे दिया तो चरणामृत हो गया। वो यही पंचामृत को ही चरणामृत कह देते थे। और पंचामृत जब बनता था तो इसमें दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और इसकी जो कहिए कि महत्ता है उसको बढ़ा देने के लिए इसमें तुलसी पत्र, यानी कुछ तुलसी भी डाल दी जाती थी। तो ये अब नुस्खा आपके हाथ में आ गया। बहुत आसान सी चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा उपयोगी चीज़ है। और फिर आपको दवाइयों में तो ये रहता है पता नहीं क्या है इसमें, कहीं तो नहीं कोई नॉन वेजिटेरियन चीज़ मिली हुई हो, इसका इम्यूनिटी बूस्टर तो है लेकिन नुकसान भी हो सकता है। तो बल्कि हमारे खिलाड़ी
सही बात को पता न होने की वजह से गलत हाथों में चले जाते हैं हमारे युवा, और अपने आप को बूस्ट अप करने के लिए वो लोग स्टेरॉयड का सेवन करने लगते हैं। आज आप कोविड-19 के इस युग में देख रहे हैं कि किस तरह से स्टेरॉयड के मारे हुए लोग ब्लैक फंगस के रोग से ग्रसित हो रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम से ग्रसित हो रहे हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस तो मेडिकली प्रूव्ड है कि जो लोग इस तरह से स्टेरॉयड लेते हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। शरीर भारी भरकम तो हो जाएगा, लेकिन ऊर्जा स्तर बहुत गिर जाएगा, एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाएगा, और परिणाम ये होता है कि यौवन में ही हम रोग का घर बन जाते हैं। देखने में तो लग रहा है कि बॉडी बिल्डर तैयार हो गया और ओवरनाइट हम जो है बड़े तकड़े हो जाते हैं, लेकिन प्रकृति के विरुद्ध जो भी शक्ति हम प्राप्त करते हैं वो न तो स्थायी होती है और ना ही हितकारी होती है। मेरा उस समय शरीर का वजन केवल 68 किलो था, आज भी उतना ही है, यानी 1976 में जब मैं राष्ट्रीय चैंपियन बना उस समय यही था। और इसी आहार पर कुछ और भी चीज़ें, लेकिन वो सब प्रकृति से जुड़ी हुई थी, घास पात ही था। मैंने कुछ भी नॉन वेजिटेरियन या कुछ सब जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्स, मैंने कहा, मैं तभी हंसता था इस बात पर कि सप्लीमेंट का तो मतलब ही ये है कि तुम अधूरे हो और उसे पूरा करने के लिए कुछ साधन ले रहे हो। तो जैसे ब्रह्मचर्य के बारे में बोलता हूँ कि लंगोट जो है वो ब्रह्मचर्य की रक्षा करने वाला है, लेकिन आजकल हमारे जो नौजवान हैं उन्हें लंगोट का पता नहीं, लंगोट बांधना नहीं आता, माता पिता गुरु लोग उन्हें लंगोट सिखाते नहीं, वो कहते हैं जी सपोर्टर से काम चल जाएगा। तो सपोर्ट में ही हम लोग लगे रह जाते हैं। तो सपोर्टर नहीं, जो मूल आहार है, प्रकृति से मिला हुआ आहार, वो ही लेना चाहिए। मैं आज भी उतना ही मेरा शारीरिक वजन है, उतनी ही प्रभु कृपा से स्फूर्ति और प्रखरता बनी हुई है। मैं कई कई दिन लगातार काम कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं आती मुझको। निद्रा जो है वो हमारे लिए है, तो हमें पता है हमें कब सोना है, कितना सोना है, उतना सो लेते हैं। और अगर नहीं भी निद्रा मिल रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये विशेषता इस बात की है खाली कि हम कितना अपने सिस्टम्स को जो है व्यवस्थित रखते हैं और कितना उनके ऊपर संयम करते हैं। तो आहार के बारे में मैंने बताया कि इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में आप पंचामृत का सेवन करें, और ये जो आपदा आई है टल जाएगी। ये आपदाएं आती ही टलने के लिए हैं, ये रुकने के लिए कभी नहीं आती। देखा है कभी समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है पूर्णिमा के दिन, तो चट्टान जो है वहाँ जो समुद्र के बीच में खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। एक दिन मैं वहाँ था तो मुझे लगा कि ये तो चट्टान तो अब दिखाई भी नहीं दे रही, समुद्र की लहरों में खो गई कहीं, लेकिन नहीं, लहर आई और चली गई। वो चट्टान वहीं पर दिख रही थी और भी अधिक चमकती हुई दिख रही थी, क्योंकि पानी ने उसको धो दिया था। तो ऐसे ही जैसे ये आपदा आई है तो इसने प्रकृति को धो दिया है। आपको खूब अच्छा खुला गगन दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे खिले हुए दिखाई दे रहे हैं, वायुमंडल से प्रदूषण लगभग ख़त्म होने की ओर है। आप भी रोग पर ऑलमोस्ट नियंत्रण पा चुके हैं, लेकिन जागरूकता ज़रूरी है, मजबूती ज़रूरी है, नहीं तो फिर से मजबूरी आ सकती है। बस मजबूर नहीं होना है, मजबूत बनना है। इम्यूनिटी के लिए पंचामृत का सेवन करिए और तुलसी के साथ मिला करके इस पंचामृत का सेवन करके परमेश्वर का धन्यवाद करिए।